दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान से आखिरकार बदला ले ही लिया और वो बदला ये लिया है कि प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो ने पाकिस्तान आना था। लेकिन वो नहीं आए। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इस पे कम्युनिकेट किया। उनका दौरा जो शेड्यूल था पाकिस्तान का, दैट वाज 26-27 ऑफ जनवरी। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इसके ऊपर कम्युनिकेट किया कि वो आ रहे हैं। द मोमेंट इंडियंस को पता चला, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने इंडोनेशिया को ये कहा कि इस दौरे को पोस्टपोन करें और सिर्फ इंडिया आए, वरना हम शायद आपको इनवाइट ना करें। ये उन्होंने इंडियंस ने इंडोनेशियन प्रेसिडेंट को डराया कि शायद हम आपको इनवाइट ना करें। ये एक चीज जो है, ये आप पहले तो इसको समझें। दूसरी बात इसमें इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान ने डेट तो दे दी थी। जब डेट दी तो फिर क्या करता? अब सुनने में आया कि पाकिस्तान कहता है जी कोई रिटर्न कम्युनिकेशन हमारी नहीं थी इंडोनेशिया के साथ, लेकिन वो आ रहे थे। ये मुझे पता चला कहीं से, आई डोंट नो द रियलिटी, स्टोरी का मुझे नहीं पता। अब कहते हैं जी वर्बल कम्युनिकेशन थी। भाई अगर वर्बल कम्युनिकेशन थी तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आप डेट दे दें? आपको वर्बल कम्युनिकेशन की प्रबोवो सुबियांतो साहब ने कि मैं आ रहा हूं, फोन नीचे रख दिया। फिर वर्बल कम्युनिकेशन की मैं नहीं आ रहा। अब डेटें चेंज हो गई हैं। अब वो हफ्ते बाद आए, 10 दिन बाद आए, 15 दिन बाद आए। इसे वो कहते हैं डीहाइफनेशन, कि भाई साहब हमारा और आपका जो ताल्लुक है ना, खबरदार आप पाकिस्तान गए, हमारे पास आना है तो हमारे पास आए। और उसकी मिसाल आपको कैसे मिलती है? उसकी मिसाल आपको कैसे मिलती है कि आज जब इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ने ये कहा, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ने ये कहा कि वी प्रायोरिटाइज आवर रिलेशंस, वी प्रायोरिटाइज आवर रिलेशंस। इसको आप इसी चीज से अंदाजा लगा लें, इसी चीज से अंदाजा लगा लें कि हम प्रायोरिटाइज करते हैं आवर रिलेशन विद इंडिया। मीन्स कि इसको हम प्रायोरिटी देते हैं, हम पाकिस्तान नहीं जा रहे। देखिए लफ्ज वो उन्होंने ये थोड़ी कहना होता है लुक बिकॉज ऑफ आवर स्ट्रॉन्ग रिलेशंस विद इंडिया वी विल नॉट गो टू पाकिस्तान। नो, this is a diplomatic language. We will prioritize this relationship, we will prioritize our relationship। रिलेशनशिप क्या, 38 अरब डॉलर, 39 अरब डॉलर को प्रायोरिटाइज किया हुआ। और हमने, अगर देखें, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट भी तस्वीरें खिंचवाने के तगड़े हैं और हम लोग भी, जारी बात है, हर जो लीडरशिप होती है उसका काम यही होता है, ज़रा तस्वीरें ज़रा अच्छी टक टक तस्वीरें आनी चाहिए। बिकॉज वो तस्वीरें खिंचवाएंगे तो मॉल बनेगा ना, तस्वीरें खिंचवाएंगे तो मॉल बनेगा ना यहाँ। अब वो क्या कहते हैं, अब उन्होंने कहा जी वो वर्बल कम्युनिकेशन नहीं थी, वर्बल कम्युनिकेशन है, ये है, वो है, फलान है, टमकान है, इधर है, उधर है। समझ रहे हैं आप बात को? मैं इस चीज़ को, जारी बात है, दिस इज़ व्हाट आई रीड। और उन्होंने पहले उसको रोका, मना कर दिया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते थे और क्या नहीं कर सकते थे? अब पाकिस्तान की जो स्टेट ओन्ड न्यूज़ एजेंसी है, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान, उसने ये रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने ये कहा कि स्ट्रेटजाइज करें, फॉर्मुलाइज करें कि बायलैटरल रिलेशंस को विद इंडोनेशिया, क्योंकि प्रोबोवो साहब ने 26 या 28 को आना था। पाकिस्तान का एक और अखबार है बिजनेस रिकॉर्डर, उसने भी ये कहा। 10 एमओयू साइन होने से, ठीक है, 10 एमओयू साइन होने थे। फिर क्या हुआ कि फिर जैसे ये सारी सिचुएशन हुई, फिर दी वायर जो इंडिया की अखबार है उसने कहा कि प्रोबोवो सुबियांतो जो है वो ट्रैवल नहीं कर रहे पाकिस्तान।
बिकॉज उन्होंने कहा है कि हम, अगर आपने हमारे पास आना है, हमने आपको चीफ गेस्ट बनाया है, यहाँ से आप चीफ गेस्ट के लोरे लेके आगे जाके फिर चीफ गेस्ट के मजे लेंगे। सो उन्होंने कहा कि ये कंप्लीटली स्किप करने जा रहे हैं इस विजिट को। पहले ये भी प्लान बना कि ऐसे करें, किसी और मुल्क चले जाएं। लुक एट द कॉन्फिडेंस एंड द पावर ऑफ इंडिया। बांग्लादेश वाला बदला ले रहे हैं ना, बांग्लादेश वाला बदला ले रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है ये तो इट हैज एन इन्फ्लुएंस एंड एक्सेस इन बांग्लादेश। मैं आज भी, कल भी, पता नहीं इंडिया टुडे पे कहाँ पे था, आई वॉज टेलिंग देम, मैं कह रहा था जी ये इंडिया हैज बीन माइक्रो मैनेजिंग बांग्लादेश फॉर लॉन्ग। अब वो जारी बात है, जो एक्सेस है वो कंस्ट्रेंट हो गई है। व्हेन एक्सेस गेट्स कंस्ट्रेंट, तो देन गुस्सा आया पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान की राब्ते बढ़ रहे हैं। अब पाकिस्तान के ऊपर जो राब्ते, अब इंडिया कहता है जी पाकिस्तान के जो राब्ते हैं वो बांग्लादेश से बढ़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इज मोर यू नो प्रोजेक्टिंग इट देन देन बांग्लादेश। क्योंकि बांग्लादेश थोड़ा सा, जारी बात है, इट हैज सॉर्ट ऑफ अ फियर, इसको एक फियर है कि यार इंडिया के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं, इंडिया पहले ही हमारे बारे में दुनिया में मोमेंटम बिल्ड कर रहा है। तो इंडिया ने कहा ठीक है, ज़रा बांग्लादेश, ज़रा प्रबोवो सुबियांतो को भी बताओ कि तुमने नहीं जाना वहाँ पर। अच्छा, एक और चीज़ है, बांग्लादेश वाला इवेंट ना भी हो तो इवन देन इंडिया कहता है जी हमारी पॉलिसी है, वहाँ नहीं जाना आपने। ये क्या है? ये नफरत है, ये गुस्सा है, पाकिस्तान की कमज़ोरी है। मैं इसको इंडिया के लेंस से नहीं देखूंगा, मैं इसको पाकिस्तान के लेंस से देखूंगा। Imagine Pakistan's economy is $4 trillion or $5 trillion, and Indonesia is equally dependent on Pakistan in terms of $50 billion की bilateral trade है. Just hypothetically speaking. Hypothetically speaking, India, Pakistan and Indonesia has a $50 billion trade. Pakistan's economy is $4 trillion or $5 trillion. And India मना करता है उनको कि आपने पाकिस्तान नहीं जाना। क्या इंडोनेशिया मना होता? नहीं होता। सो इस लाइन पे सोचने की ज़रूरत है। आज मुसलमान ममालिक पाकिस्तान को जो छोड़ रहे हैं या पाकिस्तान के बारे में ये चीज़ें कर रहे हैं, दे आर डूइंग इट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। वो इस रीज़न की वजह से कर रहे हैं कि यार छोड़ो, कोई बात नहीं, नाराज़ भी हो जाएगा तो खैर है, राज़ी कर लेंगे। देखें, मैंने पाकिस्तान के किसी चैनल पे ये बात होते नहीं देखी। अगर कहीं हुई है तो मुझे बता दें। मैं सारा दिन, जारी बात है, हम भी मीडिया खेलते हैं, थिंक टैंक खेलते हैं। सो इंडोनेशिया को इंडिया की डिमांड्स माननी पड़ी, क्योंकि वो कह रहे हैं मैं तुम्हें रिपब्लिक डे के ऊपर, मेरा बहुत बड़ा दिन है, मैं तो इस पे बड़े बड़े तगड़े लोगों को बुलाता हूं। दिस इज बिकॉज ऑफ इंडियाज राइजिंग प्रोमिनेंस, इन्फ्लुएंस एंड पाकिस्तान's waning status. Pakistan's status, they believe, is compromised. ठीक है, बट इंडिया का गुस्सा भी चेक करें, जहां मर्जी चले जाओ, पाकिस्तान नहीं जाना। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं, इंडिया इतना बड़ा प्लेयर बन रहा है, तो व्हाई इंडिया इज ऑल फिक्स्ड ऑन पाकिस्तान? बिकॉज इफ दे वोंट गेट फिक्स्ड ऑन पाकिस्तान, हाउ will there be an internal unity which Prime Minister Modi pitches to the Indian people? वो कैसे होगी? वो इसी चीज से होगी ना, वो ऐसी ही होगी। अब फॉर एग्जांपल इंडियन बिजनेसमैन जो हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान आना था, उन्होंने भी पाकिस्तान आना, सॉरी, इंडोनेशियन बिजनेसमैन ने भी पाकिस्तान आना था, क्योंकि यही इंडोनेशियन बिजनेसमैन इंडिया में बैठे हुए हैं, सीईओज कंपनियों के। अब वो जो हमारे एम्बेसडर साहब हैं वहां पे, वो जारी बात है, उनसे भी इंडोनेशियन कंपनीज ने पूछा गया होगा क्या करना है, क्या नहीं करना, किस तरह करना है। ठीक है जी, इंडिया को तो इसमें जारी बात है हुई होगी। और मेरा ख्याल है
सिर्फ ये नहीं है, जो फॉर्मर इंडोनेशियन प्रेसिडेंट थे जोको विडोडो, उनके साथ भी मोदी की बहुत ही G20 में मिलते थे, और इंडिया ने अपनी G20 की, आपको याद होगा कि जो वो ली थी, उसे क्या बोलते हैं, मोमेंटोज या स्टिक या डंडा, वो क्या जो भी था यार, आई डोंट नो, सॉरी फॉर नॉट नोइंग द एग्जैक्ट वर्ड फॉर दैट। सो वो जो उन्होंने लिया था उनसे, मेंटल ले लें आप, जो भी वट एवर यू कॉल इट, वो जो मोमेंटोज लिया था या वो हैमर हैमर जो ली थी, वो ली भी तो जोको विडोडो से थी ना, वहीं पे बैठ के सारी चीजें हुई। कितना हाई राइज, कितना इंडिया प्रायोरिटाइज करता है अपने रिलेशन को पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान नहीं, ये हम कभी नहीं कर सकते, ये इंडिया के लिए बैड ऑप्टिक्स होंगी। मिलिट्री परेड के बाद जा रहे हैं इंडिया की, भाई इंडिया सारा टाइम पाकिस्तान सोचता रहता है, पाकिस्तान सारा टाइम इंडिया सोचता रहता है। अब इंडिया कहता है नहीं, हम तो नहीं सोचते, हम तो चाइना के बारे में भी सोचते हैं, हम तो और भी सोचते हैं, हम तो इधर भी सोचते हैं, हम तो उधर भी सोचते हैं। मे भी हो सकता है सोचते हो, ठीक है, लेकिन इंडिया की जो फिक्सिंग पाकिस्तान के ऊपर है, ना वो चाइना के ऊपर है, ना वो किसी और के ऊपर है, ना वो पाकिस्तान के ऊपर है, ना वो किसी और के ऊपर है। सो इस चीज़ को, आई थिंक दैट्स वेयर वी नीड टू लुक एट दिस थिंग। हमें इन चीज़ों को थोड़ा फोकस करना चाहिए कि ये जो इंडिया ने किया है, ये पाकिस्तान नहीं कर सकता। पाकिस्तान किसी मुल्क को नहीं ये कह सकता कि तुम पाकिस्तान आ रहे हो, और इंडिया ये भी कहता है मुल्कों को कि अगर आप पाकिस्तान आ रहे हो तो इंडिया मत आओ, हमें लिंक ना करो, हमें लिंक ना करो प्लीज पाकिस्तान के साथ। आप अगर पाकिस्तान के साथ हमें लिंक करोगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। हम एक बिल्कुल डिफरेंट मुल्क हैं, हमारा ये है, हमारा वो है। चले कोई बात नहीं, साउथ एशिया के जो यहाँ पे जो पॉलिटिकल कम्प्लेक्सिटीज हैं वो तो है ही हैं। सो मुझे ऐसे लगता है जो प्रोबोवो साहब वांटेड टू टेल, इंडोनेशिया वांटेड टू टेल एंड प्रोजेक्ट वी आर एन इंडिपेंडेंट एक्टर। सो इंडिया टोल्ड देम यू आर नॉट एन इंडिपेंडेंट एक्टर, you depend on India. This is what they told. So Prabowo को उन्होंने इंडिपेंडेंट नहीं रहने दिया।